वहीं कांग्रेस पार्टी को आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। 17 अक्टूबर को पड़े वोटों की गिनती अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे से शुरू होगी। दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोनों कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के एजेंटों की मौजूदगी में मतपेटियों को खोला जाएगा और फिर उसकी गिनती की जाएगी। 2 दशकों के बाद पहली बार गांधी परिवार को कोई अध्यक्ष मिलने जा रहा है जो गांधी परिवार से नहीं होगा और इसलिए इन चुनावों को कांग्रेस बेहद खास भी मान रही है। और आज का दिन 19 तारीख जब जो मतपेटियां हैं उन्हें दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके एजेंट्स की मौजूदगी में खोला जाएगा और उसके बाद शाम तक ये फैसला सामने आ जाएगा कि पार्टी अध्यक्ष कौन बनेगा। मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी कांग्रेस मुख्यालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, जिस तरीके से लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना करीब करीब तय है, हमने देखा नॉमिनेशन के टाइम पे भी कितने ज्यादा कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो पहुंचे थे। अब पार्टी मुख्यालय में किस तरह का माहौल है? क्या कोई उलटफेर की गुंजाइश आपको नजर आ रही है? देखिए, उलटफेर की गुंजाइश तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि गुप्त मतदान है और जब मतपेटियां खुलेंगी तभी पता चलेगा। पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का पलड़ा शुरू से भारी था और जिस तरह से प्रपोजर्स की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व का समर्थन जिस तरीके से उनको मिला तो उससे संकेत इसी ओर थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष बनेंगे। बहरहाल सुबह 10 बजे से काउंटिंग जो है वोटों की शुरू हो जाएगी। 96% वोटिंग हुई है, तो यानी कांग्रेस पार्टी की अगर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इस चुनाव की बात करें तो वोटर टर्नआउट काफी अच्छा रहा कि 96% वोटर्स जो हैं, जो डेलीगेट्स होते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो वोट करते हैं इस चुनाव में। उन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया में जो है भाग लिया। बहरहाल शशि थरूर साहब के जो इलेक्शन एजेंट हैं सलमान सोज, वो अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे यहाँ पर। उन्होंने हमें बताया कि चिट्ठी उन्होंने लिखी है मधुसूदन मिस्त्री को और कुछ इलेक्शन के दिन कुछ कमियां हैं जो उनका कहना है कि वो हुई और उसी को लेकर अपने कंसर्न्स जताते हुए एक चिट्ठी उन्होंने जो इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरपर्सन है मधुसूदन मिस्त्री उनको लिखी है। तो थरूर खेमा शुरू से इस बात को बार बार कह रहा था कि चुनाव जो है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। शशि थरूर की तरफ से कहा गया कि उनके जो प्रपोजर्स हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कैंपेनिंग के लिए जब वो राज्यों में जा रहे हैं तो पीसीसी से उनको उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है जिस तरह का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल रहा है। तो पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान, अपनी कैंपेनिंग के दौरान शशि थरूर ने ये तमाम आरोप जो है लगाए और आज जब और उसी की चिट्ठी एजेंट उनके लेके पहुंचे हुए हैं मधुसूदन मिस्त्री के पास। विजय लक्ष्मी, ये भी बताइए कि पहला रुझान कितने बजे तक आएगा और तस्वीर मोटी मोटी कब तक साफ हो जाएगी? देखिए, 10 बजे के करीब जो है ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 9,800 के करीब कांग्रेस के डेलीगेट हैं, उसमें 96% वोटिंग हुई है। तो यानी 9,000 से ज्यादा लोगों ने अपना वोट डाला है। तो इन 9,000 वोट्स को काउंट करने में एक लंबा समय लगेगा, कुछ घंटों का समय तो जरूर लगेगा। हम मानकर चल रहे हैं कि दोपहर बाद यानी 12-1 बजे के आसपास जो है तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि कौन कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष होगा। औपचारिक ऐलान एक बार जब वोटों की गिनती पूरी तरह से कर ली जाएगी उसके बाद औपचारिक ऐलान कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है उसके चेयरपर्सन मधुसूदन मिस्त्री करेंगे। विजय लक्ष्मी, इसके अलावा ये भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें शशि थरूर खेमे से की गई हैं, तो इसमें क्या कुछ अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया है और अगर ऐसा तो क्या? देखिए, सलमान सोज से जब बात की मैंने तो उनसे पूछा कि क्या वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हुआ या चुनाव जो है वो फेयर तरीके से नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हमने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी का मतलब लव लेटर तो नहीं होता है, हमारी कुछ इश्यूज हैं जो हमने रेज किए हैं। हालांकि स्पेसिफिक्स बताने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन शशि थरूर के खेमे की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन भी काफी सारी कमियां थी जो उनको नजर आई और इन कमियों के बारे में वो अपनी चिट्ठी के जरिए मधुसूदन मिस्त्री को इस बात की जानकारी देना चाहते हैं। बहरहाल देखिए, पीछे जो है वो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का दफ्तर है कांग्रेस पार्टी के और वहां पर आप देख रहे होंगे कि तमाम जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो इलेक्शन एजेंट हैं, दोनों ही कैंडिडेट्स के, वो पहुंच गए हैं और काफी भीड़ वहां पर लगी हुई है। 10 बजे के करीब जो है ये काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हलचल भी वहां पर तेज है। 10 बजे काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 12 बजे तक लगभग रुझानों के साथ मोटी मोटी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।